किसी राज्य में एक बहुत महान राजा थे। वो राजा जो थे उनकी रानी उनको बहुत प्रिय थी, लेकिन रानी बहुत कोई गहरी बीमारी से जूझ रही थी जिसका इलाज राजवैद्यों के पास भी नहीं था। राजा बहुत परेशान होते हैं तो एक बार एक गुरुजी मिलते हैं। वो बोलते हैं, राजा तुम परेशान मत हो, एक जंगल का पता दे रहा हूँ तुम्हें, तुम वहाँ जाओ और ये जड़ी बूटी लेके आओ, आपकी जो रानी है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। राजा बोलते हैं ठीक है। ऋषि बोलते हैं उनसे, लेकिन जब तुम जाओगे जंगल में तो तुम्हें 2 फुट का आदमी मिलेगा, तुम्हें वो लड़ने के लिए बोलेगा, ललकारेगा और लड़ेगा, तो तुम उससे लड़ना और उसको मार देना, उसे जिंदा मत छोड़ना, तब आगे बढ़ना है। राजा बोले ठीक है। वो महान राजा थे, हाँ कह के चले जाते हैं। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो वाकई में 2 फुट का आदमी उनको मिलता है और लड़ने के लिए उकसाता है। राजा लड़ते हैं, राजा जीत जाते हैं और राजा उसे मारते नहीं, बोलते हैं 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता। ऋषि की बात जो है वो ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन वो आदमी 4 फुट का हो जाता है और राजा को फिर लड़ने के लिए बोलता है। राजा लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन कहते हैं इतने छोटे आदमी को मारने का क्या फ़ायदा, कैसी महानता। फिर आगे निकल जाते हैं। फिर अगले दिन वो 6 फुट का हो जाता है। राजा लड़ते हैं, जीतते, फिर कहते हैं बेवजह क्यों मारूं किसी को, जाने दो, कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, छोड़ देते हैं। फिर ऐसे छोड़ते गए। एक दिन ऐसा आता है कि वो जड़ी बूटी के पास पहुंच जाते हैं और वो आदमी 2 फुट का इतना विकराल रूप धर लेता है कि राजा देख के डर जाते हैं। वो जड़ी बूटी लेने नहीं दे रहा था राजा से और उससे बहुत युद्ध होता है। राजा जीत जाते हैं, लेकिन राजा को एक हाथ गंवाना पड़ता है। राजा का एक हाथ वो काट देता है। अंत में राजा उसे किसी तरह मार देते हैं और जड़ी बूटी लेके आते हैं और उनकी महारानी अच्छी हो जाती हैं और ऋषि से सारी बात गुरुजी से सब बताते हैं। तो गुरुजी कहते हैं ये जीवन की सीख है, तुम्हें एक सीख भी देना चाहता था, तुम अपने ज़रिए ये सीख दुनिया को देना, अपने नगर वासियों को देना कि जब कभी भी किसी लक्ष्य के लिए जाओ, किसी बड़े लक्ष्य के लिए जाओ, तो रास्ते में जो छोटी परेशानी आए उसको पहले ही ख़त्म कर दो। जीवन में कोई भी परेशानी आए, छोटी सी छोटी, उसे इग्नोर मत करो, उसे वहीं के वहीं ख़त्म कर दो या सॉल्व कर दो, सॉल्यूशन ढूंढ लो उसका। नहीं तो फ्यूचर में वो इतना विकराल रूप धर लेंगी कि या तो तुम उस लक्ष्य के पास पहुंच नहीं पाओगे जिसमें तुम्हें जाना है, अगर पहुंचोगे तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है इन छोटी परेशानियों को नज़रअंदाज करने से, जैसे कि आपको चुकानी पड़ी एक हाथ दे के। मेरी कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।